ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 23 अक्टूबर 1970 की। आज की यह मुरली मुख्य रूप से महारथी बनने के पुरुषार्थ पर केंद्रित है। इस मुरली में बाप दादा इस बात पर जोर देते हैं कि गफलत नहीं करना है तथा बाप को साथी बनाकर सदैव अपने साथ रखना है। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाबा इसमें महारथियों की विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं महारथी वो है जिसे रूहानी ड्रिल आती हो, रूहानी ड्रिल करना आता हो। ड्रिल क्या चीज है सुनते तो सब बहुत है। तो ड्रिल माना किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए किया जाने वाला नियमित दोहराव या अभ्यास। कोई गुण हमने आ जाए इसके लिए जो बार बार हम अभ्यास करते हैं उसी को ड्रिल कहते हैं। जैसे कि पीटी में देखो रोज एक दो कदम ताल कराते हैं, तो रोज रोज करते हैं तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। सैनिकों को लेफ्ट राइट आगे मुड़ दाएं मुड़ परेड कराया जाता है, तो परेड कराना भी क्या हो गया, ड्रिल उसको कहा जाए। ऐसे जितने भी आसन हैं कि भुजंग आसन में कोई बैठ गया, हलासन में बैठा है तो कुछ देर तक हलासन में ही जब तक चाहे जितनी देर तक चाहे टिका है। कोई मान लिया जाए कि पद्मासन में बैठा है तो जब तक चाहे जितनी देर चाहे बैठा है। तो इस प्रकार से एक विशेष मुद्रा में शरीर को मोड़ देना या बैलेंस कर लेना और जब तक चाहो जितनी देर तक चाहो बैठे रहना, तो ऐसे क्रियाओं के अभ्यास को ड्रिल कहा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं महारथी वो होता है जो रूहानी ड्रिल करता हो रोज। जैसे सैनिक सिपाही आदि सब
रोज रोज परेड करते हैं, ऐसे ड्रिल का अभ्यासी हो। अभ्यासी ही न हो बल्कि ड्रिल का मास्टर बन चुका हो। मास्टर माना कुशल, निपुण। अभ्यासी अलग चीज होता है, वो भी अभ्यास कर रहा है, और मास्टर का मतलब होता है कि वो निपुण हो गया, उसमें कुशल हो गया। तो बाबा कहते हैं महारथी वो है जिसे रूहानी ड्रिल आती हो। बाबा भी यही बात समझा रहे हैं कि ड्रिल शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, जब तक चाहे तब तक मोड़कर वैसी अवस्था में रखे। इसको कहा जाता है शारीरिक ड्रिल। बाबा आपको रूहानी ड्रिल बताते हैं कि रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके। रूह माना मनोवृत्ति, मन में चलने वाली विचार, भावनाएं, इनको जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे क्या कर सको, मोड़ सको, स्थिर रख सको। ऐसे ड्रिल मास्टर बने हो, ऐसे ड्रिल के मास्टर बने हो। बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं ड्रिल ना करने वाले सैनिकों को क्या किया जाता है, जो ड्रिल नहीं कर पाते, बार बार सिखाता है मास्टर और वे नहीं सीख पाते, तो उनको क्या किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई आपके बस की बात ये नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं कर पाते वे यहां स्वतः डिसमिस हो जाते हैं। कोई करता नहीं है, वो हो जाते। किससे हो जाते हैं, अधिकार से। जो बाप के प्रति, जो बाप से उनका अधिकार होना चाहिए, उससे वे स्वतः डिसमिस हो जाते हैं। ऐसे रहना। महारथी बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं एक तो स्वयं को बाप का साथी समझो अथवा बाप को अपना साथी बना लो, और दूसरा जो श्रीमत है, जो याद की यात्रा है, उसको सारथी समझो। सारथी क्या होता है, सारथी जिधर चाहे उधर रथ को लेकर जाता है। तो आप किधर जाओगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका सारथी श्रीमत, जिधर श्रीमत ले जा रही है उधर हम जा रहे हैं। तो सारथी श्रीमत को बना लो, सारथी बाप को बना लो, शिव बाबा को बना लो, और साथी भी बना लो। साथी माना जो सदा साथ है। बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे स्नेह तो करते हैं लेकिन साथी नहीं बनाते। बाबा बच्चों से पूछते हैं अच्छा बताओ इसमें से महारथी कौन, तो कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं। फिर कहते हैं तो जिसने नहीं उठाया वो क्या है, घुड़सवार हो। तो घुड़सवार में कुछ उठाते कुछ नहीं उठाते। तो बाबा कहते हैं कि जो महारथी है वो तो समझो फर्स्ट ग्रेड के हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड के हैं वो कहाँ हैं, वो सती में आएंगे। और घुड़सवार है वो सेकंड ग्रेड के हैं, तो सेकंड ग्रेड वाले कहाँ जाएंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आप बताओ महारथी बनने आए हो कि घुड़सवार बनने आए हो। बाप और दादा दोनों मिलकर आपकी व्यक्त भी पालना किए, अव्यक्त भी पालना किए, सर्वशक्तिमान भगवान के बच्चे कहलाते हो। और इतनी पालना और इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के बच्चे होने के बावजूद सेकंड ग्रेड में पास होगी, शोभा देता है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते सेकंड ग्रेड वालों को तो बाबा बच्चे नहीं कहते, मालूम है क्या कहते हैं, कच्चे कहते हैं। बच्चे नहीं हो, कच्चे हो। फिर बाबा कहते हैं कि अच्छा चलो अभी जो हुआ सो हुआ, अभी क्या करो, अभी फिर से महारथी बनने का पुरुषार्थ करो।
और उसके लिए 2 बातें जीवन में धारण करो। बाप को साथी बनाओ और सारथी बनाओ तो महारथी बन जाए। पुरुषार्थ में जो कमियां आ रही हैं उसका मुख्य कारण यही है कि आप बाप को साथी नहीं बनाते हो और बार बार गफलत करते हो। गफलत माना लापरवाही के कारण गलतियों पर गलतियां करते जाते हो, इसलिए महारथी नहीं बन पाते। बाबा कहते हैं अगला कि अगर रूह को ना देख रूप को देखते हो, रूह को ना देख रूप को देखते हो तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हो, क्योंकि शरीर तो मृत्यु है, मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। और जो लोग मुर्दे से प्रीत करते हैं उनका स्थान कहां होता है? बाबा कहते हैं जो मुर्दे से प्रीत करते हो तो समझो कि हमारा स्थान मुर्दा घाट पर होना चाहिए। मुर्दा घाट पे चंडाल के रूप में और टैक्स लेकर के जो लाशवास चलवाते हैं चंडाल। तो आप समझो कि आप अपना स्थान दे राजा महाराजा बनने आए हो या सतयुग में चंडाल बनने आए हो, मुर्दा घाट पे अपना पद फिक्स करने आए हो? बाबा ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बाबा कहते हैं मुर्दे से प्रीत करने वालों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए, किसी की देह आकर्षित करे, कुछ हो, तो बाबा कहते हैं मुर्दा घाट का पाठ समझो, पाठ पक्का हो रहा है आपका। अपने पुरुषार्थ को देख के ही पक्का कर लो। ऐसा संकल्प भी है। मुर्दे को सुरजीत करने वाली आप कौन हो? हाँ, मुर्दे जो हो, दुखी हो, घबराए हुए हो, उनको भी नवजीवन देने वाले बच्चे हो। ऐसा पाठ नूदने आए हो कि मुर्दा घाट में पाठ नूदने के लिए यहाँ आए हो। ये क्वेश्चन करते बाबा, हंसी उड़ाते हैं। ऐसे जो बच्चे अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखते, एक बार आपसे भूल हुई, गलती हुई, आपने बाबा के सामने उसको बोला, उनको ये समझना चाहिए कि बाप के सामने अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया, फिर गलती की, गफलत माना गलती पर गलती, गलती पे गलती किए जा रहे, तो एक बार बाबा तो क्षमा कर देगा, क्षमा का सागर। लेकिन बाप के सामने एक बार गलती की, उसके बाद फिर से दोबारा कर लिया, तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुणा सजा ड्रामा प्रमाण अनुसार स्वतः मिल जाता है। उसमें बाबा का कोई दोष। अपने को 100 गुणा सजा से बचाने के लिए बाप दादा को सदैव सामने रख। बाबा हमारे सदा साथ है, उससे हर एक चीज पूछ कर करो। बाबा कहते हैं जैसे साकार में कोई बड़े होते हैं तो उनसे क्या करते हो? वेरीफाई कराते हो, एक बार पूछते हो कि मेरे मन में ये आ रहा है, क्या ये करे ना करे। ऐसे अव्यक्त में भले शिव बाबा कहते हैं अव्यक्त में भी वेरीफाई कराओ। अगर अव्यक्त में भी उससे पूछ कर कार्य करेंगे, फिर से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं फिर कोई व्यर्थ विकर्म नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और इसका मैंने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। अगर आप इसको ध्यान में रख के फिर कर्म करते हो तो होने वाला होता है तो भी बच जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं फिर छोटे छोटे वर्ड्स देते हैं कि सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमी व कमजोरियों का कयामत करो। जो आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें खत्म करो। दूसरी बात कहते हैं कोई भी बात सुनते हो तो बात की साज को नहीं बल्कि राज को जाने। क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति किसी दूसरे की कमी कमजोरी आपके सामने वर्णन करता है तो उतने नहीं वर्णन करता है बल्कि उसको
सजा धजा के, तरह तरह के अमली जामा पहना के, छोटी सी कमी को कहो बड़ा दिखा दे, बड़ी सी कमी को कहो छोटा दिखा दे। तो बाबा कहते हैं उसके बाद के साज को मत देखो, कहने के तरीके को, बल्कि क्या देखना चाहिए? राज को देखने का मतलब क्या है? सोचो कि ये क्यों कह रहा है, इतना सजा धजा के कहने के पीछे इसकी मंशा क्या है? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नीचा गिराने के लिए मेरे समक्ष कह रहा है, या इसकी और उसकी अपनी नहीं बनती है, वो द्वेष भाव से कह रहा है, बैर मिटाने के भाव से कह रहा है, या लोक कल्याण की भाव से कह रहा है कि हमारा परिवार का वो बहन है, हमारे परिवार का वो भाई है और उसमें ये कमी है, तो मैं बड़ों को बताऊं ताकि उसको सावधानी मिल जाए। तो राज को समझो कि जो सामने वाली आत्मा कहने आई है किसी की बुराई, वो क्यों कह रही है, यह है राज को जानना। फिर बाबा कहते हैं दूसरों की कमाई में दृष्टि ना जाए। जब दूसरों की कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आपकी अगर उसमें दृष्टि जाती है तो आपके अंदर अनायास ही द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बाबा कहते हैं दूसरों की कमाई में दृष्टि न जाए, बल्कि अपने में जाए। अपनी घोट को न चाहिए, अपने बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर। अच्छा, ओम शांति।